हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है वो होता है कि सर हमें आइडियल स्ट्रेटेजी बता दीजिए सी सेट की, जिससे हमारा सी सेट क्लियर हो जाए। देखो, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि सी सेट क्लियर करने की कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि उन स्ट्रेटेजीज में जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होंगी, उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। तो उन्हीं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो सबको करने चाहिए, मैं उन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो इंश्योर करनी है आपको सीसेट के लिए, वो होना चाहिए कि आप पहले एक पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करो। पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करने का मतलब कि मान लो जैसे 2020 का या 2021 का आप पेपर सॉल्व करो। इससे क्या होगा? इससे आपको पता लगेगा कि आपका करंट लेवल क्या है। राइट। जब आप एग्जाम दोगे, हो सकता है आप में से किसी के 30 मार्क्स आए, हो सकता है किसी के 70 आए, किसी के 100 आए, किसी के 150 भी आ जाए। तो इस तरह से आपको पहले पता लग जाएगा कि अभी आप कितने पानी में हो। इसके साथ ही आपको ये भी इससे पता लगेगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। राइट। अगर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑलरेडी बहुत अच्छे हों और ऑन द अदर हैंड क्वांट और रीजनिंग में अच्छे ना हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इस जो मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करोगे, उससे आपको अपने वीक एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज मिल जाएंगे। फिर आपको वीक एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जो वीक एरियाज होंगे उनको आप इंश्योर करोगे कि क्या रीजन है कि उसकी वजह से वो आपके वीक एरिया हैं। क्या आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, या फिर कोई और रीजन है, या फॉर्मूलाज नहीं आते, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। तो वीक एरियाज के लिए आप इस तरीके से उसको टैकल करोगे। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग एरिया की बात करूं, तो आप इंश्योर करोगे कि स्ट्रॉन्ग एरिया का सच में स्ट्रॉन्ग एरिया है भी, कुछ और क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करोगे। राइट। एक बार आपने ये कर लिया ना, अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया पे वर्क कर लिया। फिर एक बार जब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तब आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। ठीक है। एक सेट का एक थंब रूल बना के चलो। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपने रट लिया तो हो जाएगा। इसको चाहिए टाइम, और टाइम भी ऐसे चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ही भले करो, पर ऑलमोस्ट डेली करने की प्रैक्टिस लगाओ। ठीक है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे बेटर होते रहोगे। कांस्टेंट प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस इन सी सेट। यही बात याद कर लो अपने दिमाग में। ठीक है। अब एक बार अगर आपने प्रैक्टिस भी कर ली, तो इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप आएगा मॉक टेस्ट का। ठीक है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पेपर वन के लिए तो मॉक टेस्ट लगाते हैं, पर पेपर टू के लिए नहीं लगाते, और यही हो जाती है गड़बड़। और मॉक टेस्ट भी आपको ऐसे लगाने हैं जो आपके रीसेंट ट्रेंड्स को शो करते हो। अगर आपने देखा हो, तो लास्ट 2 ईयर के पेपर ना थोड़े से टफ होते जा रहे हैं। सीसेट मुश्किल होता जा रहा है, काफी लोग क्लियर नहीं कर पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट उस टाइप के नहीं दिए जो रिसेंट ट्रेंड्स के इन सिंक हो। ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि मॉक टेस्ट उस टाइप के ही डेफिनेटली हो। राइट। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप इंश्योर करते हो चलोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस कर ली ढेर सारी, एंड मॉक टेस्ट भी दे दिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिर्फ 2020 और 21 के ही नहीं मैं बता रहा, इसके पीछे वाले भी देखो। उससे आपको और आइडिया मिलेगा कि अच्छा कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है, देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है आई थिंक इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो टाइम देना है ना प्रैक्टिस के लिए, वो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से टाइम देना है। ऑन दी अदर हैंड, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से इतने क्वेश्चन नहीं आते, किसी साल आ भी जाता है, किसी साल नहीं भी आता। तो अगर इसके 0 to 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इंश्योर करूंगा कि जो मैं टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी जिसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो गलतियां जो है ना आपको इसी तरीके से मिलेंगी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपने साथ में रख के प्रैक्टिस करते जाओगे सी सेट की। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने स्ट्रेटेजी तो बता दी, पर आप क्या किसी तरीके से हमारी एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करोगे? बिल्कुल करेंगे। और उसी के लिए हमने लॉन्च किया है यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम 2022। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ए टू जेड सी सेट का पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। और वो भी टोटल अराउंड 50+ आवर्स के लेक्चर के थ्रू। हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एंड जो मैं मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा था,
एटलीस्ट 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे और साथ ही साथ उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। आप video.onlyias.in पर जाके भी इनको चेक कर सकते हो एंड आप डाउट्स के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी पर भी हमें मेल डाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं कि एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी की तरफ। देखो, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी भी सिंपल है, बस आपको इंश्योर करना है कि जो जो आपने स्टेप्स बताए हैं आप उनको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और उसका क्या है, आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए और इंश्योर करना है कि हाँ मैंने ये टाइम बाउंड टारगेट्स बनाए हैं तो मैं इनको कवर करता रहूंगा उसी टाइम पर। आज का काम कल पे डालोगे तो नहीं होगा। ठीक है, और इसी अप्रोच को मैंने नाम दिया है 4 पिलर स्ट्रेटेजी का, जिसमें 4 बेसिक पिलर्स हैं। ठीक है, अब इन एक करके इन पिलर को समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि आपको समझना है कि आप किस लेवल पे हो, फिर अकॉर्डिंगली आपको कंसेप्ट डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, जो जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना है, और इसी के लिए जो मैंने आपको हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सीसेट कोर्स बताया उसमें कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस मिलेंगी और वो सारी की सारी साथ में एप्लीकेशन ओरिएंटेड पर भी फोकस करती रहेंगी एंड पीवाईक्यू एनालिसिस भी साथ साथ हमें करते जाना है सो दैट हम इंश्योर कर पाए कि जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं हम उनको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। ठीक है, अब एक बार इतना कर लिया, आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे किस तरह से, हैंडआउट्स के थ्रू। हर चैप्टर के पर्टिकुलर हैंडआउट्स होंगे जिसमें आप 5 to 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी, एंड अकॉर्डिंगली साथ साथ आपको क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट एंड कंटिन्यूड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन होती रहेगी, गलतियां पता लगती रहेंगी, उसको ठीक करते रहोगे, उनसे सीखते रहोगे। अगर यही नहीं पता कि गलतियां हो कहाँ रही हैं तो फिर एग्जाम में ही गलती करोगे और उसका फायदा नहीं होगा, आप नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है एंड इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इज अ मस्ट थिंग। ठीक है, अब अगर आपके मान लो कोई डाउट्स आ जाते हैं फिर क्या करेंगे, फिर डाउट डिस्ट्रॉयर सेशंस डिस्कस करो। अगर आप में से कोई अगर नहीं भी इस कोर्स को कर पा रहा तो आप अपने एंड पे इंश्योर करो कि आप सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, प्रैक्टिस करते रहो एंड डाउट्स का भी कोई मेथड निकालो जिसकी आपकी स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्रेस वैल्यूएशन अच्छे से होती रहे। क्लियर, अगर ये सब कंपोनेंट्स कर लिए फिर आ जाता है हमारा लास्ट पिलर। लास्ट पिलर क्या है, फुल लेंथ टेस्ट का। वो क्या होगा कि हमें हमारी फाइनल वैल्यूएशन में हेल्प करेगा, और जैसे कि प्रैक्टिस कंडीशन हमारे एग्जाम में आएंगी बिल्कुल उसी तरह से सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको पता लगता रहे कि जो भी आपने स्ट्रेटेजीज डिफरेंट वीडियो से, डिफरेंट जो अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू आपने सीखी हैं, क्या आप उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो। और साथ ही साथ आपको क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा टाइम मैनेजमेंट, क्या 2 घंटे में क्वेश्चन हो भी पा रहे हैं या कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो आइडिया स्ट्रेटेजी होगी ना उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बना आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस, डाउट सॉल्विंग एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको एडुकेट वेटेज देनी है चारों के चारों कंपोनेंट्स को। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किसके, आपके वीक एरियाज क्या हैं एंड आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी नहीं होती किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, हर पर्सन डिफरेंट होता है। हम लोग देखो 10th तक तो सबने मैथ्स पढ़ी है, सबने इंग्लिश पढ़ी है, राइट। तो इस वजह से हर किसी की स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, बट ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं सारी स्ट्रेटेजीज में कॉमनली आते हैं, और इस वजह से आपको अच्छे से इन सभी पे ध्यान देते हुए आपको एग्जाम की तरफ चलना है। बट एग्जाम में प्रैक्टिस करते रहना है सो दैट आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे ट्रैक पे चलती रहे। क्लियर, और साथ ही साथ जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 फेब। ठीक है, 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए मैंने आपके लिए प्रॉपर शेड्यूल दे दिया है ताकि आप पता कर पाओ कि अच्छा कौन सी क्लास मेरी कब हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली आप जो एक टाइम बाउंड मैनर में आपको बता रहा था उस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो। आपको होगा कि अच्छा हाँ ये मेरा लेक्चर इस दिन आएगा तो उससे पहले पहले मुझे पिछले दिन का हैंड आउट कवर करना है। क्लियर, इसलिए जो शेड्यूल होगा आपको बिफोर हैंड दे दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे 28 फरवरी से जो 5 मार्च वाला वीक है उसमें हम एवरेज डिस्कस करेंगे, फिर सीक्वेंस एंड परसेंटेज, ऐसे पूरे मंथ का शेड्यूल दिया है, और इसी तरह से अप्रैल का भी। और हम पूरा कोर्स अराउंड 16 अप्रैल से पहले पहले कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और बल्कि हो भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप साथ साथ काम करते रहो, अकॉर्डिंगली जो अपने टारगेट्स बनाए हैं उस तरीके से ही सॉल्व करते रहो, सो दैट कि आपका कोर्स टाइम से बहुत पहले हो जाए एंड अच्छे से आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ। क्लियर,
तो फ्रेंड्स ये थी आइडियल स्ट्रेटेजी। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे हो अभी, एंड आपका बैकग्राउंड क्या है। और वो कैसे पता लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। क्लियर? तो ये थी फ्रेंड्स इस स्ट्रेटेजी जो हमारी डिस्कशन थी। विद दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।